Hello students, so in my last video we have finished up the informal conversation in an organization, उसका importance, उसका working, ये सारी चीजें हमने समझी थी and in this video we are going to talk about formal conversation in an organization, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं conversation पढ़ा रही थी कि formal conversations के नाम हमने अलग अलग रख दिए हैं जैसे कि meetings. मीटिंग्स जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का हर चीज के लिए इनफैक्ट इवन इफ यू वांट टू हैव लाइक इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू जो देना पड़ता है वो भी एक तरह से आप मीटिंग ही कह सकते हैं बिकॉज यू आर मीटिंग विद एन इंटरव्यूअर एंड यू आर हैविंग अ conversation with that person to let them decide whether you are eligible or whether you are capable enough to get into the company or uphold the position uh, that they have the vacancy for. तो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ देखिए डेफिनेशन जो लिखा है, दो सेंस में मीटिंग्स जो है हम उसका मतलब निकाल सकते हैं इस वर्ड का, मीटिंग का। पहला होता है जब एक स्मॉल ग्रुप बैठता है, साथ में बात करता है, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग, एक टीम की मीटिंग, टीम मीटिंग जो रेगुलरली आप ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, या फिर मीटिंग्स फॉर द मैनेजर्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट जोनल मैनेजर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट जोन्स। ठीक है, इस तरह का जो मीटिंग्स होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ मीटिंग्स दैट कम टुगेदर। और इट कैन रेफर टू कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पीपल, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं साथ में बैठ के जब बात कर रहे हैं उसको भी हम मीटिंग कह सकते हैं। एंड इट कैन बी इन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप जो है अपने एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, एक मीटिंग हो रहा है, और मीटिंग के बाद कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जो है team itself come together to talk in informal conversation, having an informal conversation about different prospects, uh, something that they might be hearing in the news, कुछ ऐसा न्यूज में आया, कुछ जो आपका स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ हो रहा है, दे वांट टू टॉक अबाउट दैट, दे वांट टू टॉक अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग डेवलप्ड, दे वांट टू टॉक अबाउट different apps or softwares that are being developed, which can help them in an organization or which can help them in getting their work balanced. तो वो सारी चीजें जो होती हैं, मीटिंग्स आर बेसिकली रेफर टू ऑफिशियल वर्क। जब भी आप एक ऑफिस में मीटिंग होने की बात कर रहे हैं तो मीटिंग यहाँ पर जो है वो यही रेफर करेगा। द वन मीटिंग दैट वी ऑलरेडी सी is when the team comes together or the number of members on the organization come together to talk about a specific project or something like that। जो ऑफिशियल वर्क है उससे रिलेटेड जो काम है वो सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। नाउ द थिंग इज कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें पता है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है उसके बारे में आपको बताना है, प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ तक जा रहा है, ये सारी चीजें, प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, अप्रूव हुआ तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने के लिए क्लाइंट ने बोला है, ये सारी बातें जो हैं एक मीटिंग के थ्रू बताया जाता है। इसका नंबर वन रीजन ये है कि मीटिंग में हर एक टीम का मेंबर प्रेजेंट है जो उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। नाउ इफ वी make them together, like if we make them come together and talk about this, whether informal or formal, it is called a meeting। ठीक है, वो मीटिंग ही कहलाएगा, चाहे आप इनफॉर्मली उन सबको बुलाएं या फॉर्मली सबको बुलाएं। तो फॉर्मली बुलाने में फायदा ये है कि आप एक ही साथ उन सबका जो है फीडबैक ले सकते हैं। आप क्लाइंट का फीडबैक जो है, जो प्रोजेक्ट अभी तक जितना कंप्लीट हुआ है, क्लाइंट का फीडबैक उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो चेंजेस उन्हें करवाने हैं उसके बारे में बात हो सकती है। और ये सारी चीजें जो है नंबर वन रीजन है कि सभी लोग एक साथ प्रेजेंट रहेंगे मीटिंग में। सेकेंड, मीटिंग कैन बी इन वन ऑन वन मीटिंग ऑल्सो। जब आप मान लीजिए कि आपका जो है प्रमोशन करवाना है या आपका जो बोनस के बारे में, इंसेंटिव के बारे में बात हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है, इंक्रीमेंट इन योर सैलरी, परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट जिसे कहा जाता है, तो ये सारी चीजें करने के लिए एक वन ऑन वन इंटरव्यू भी होता है आपका एचआर के साथ कि आपने क्या काम किया। द थिंग इज कि उनके पास ऑलरेडी आपके सुपीरियर की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपने किस तरह का काम किया है, बट व्हाई डू दे हैव दैट वन ऑन वन मीटिंग? अगर उनके पास रिपोर्ट रिटर्न में प्रेजेंट है तो वो क्यों फॉर्मली आपसे एक मीटिंग करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली, लाइक दे वॉन्ट टू जज कि एटलीस्ट जो पेपर में लिखा है आपके सुपीरियर में, उसमें से कुछ क्वालिटीज जो उन्होंने मेंशन की है वो
वाकई में आपके पास है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये उनको इवैल्यूएशन में हेल्प करता है दैट यू आर वेदर actually like worthy of the benefits that they are providing। तो ये सारी चीजें तो फॉर्मल टॉक हो गई, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पता चला कि एवरेज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 15% अपना टाइम जो होता है वो अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स में निकाल देती हैं। अनप्रोडक्टिव मीटिंग और ये प्रोडक्टिव मीटिंग क्या होता है इसको जरा हम जाने। प्रोडक्टिव मीटिंग का मतलब ये है कि जहां पर बेसिकली काम से रिलेटेड बात की जा रही है सभी को साथ में बुलाकर, और सभी चीजें जो हैं एक साथ डिस्कस करके हम लोग वहां पर फिनिश करके आगे काम के लिए आगे बढ़ेंगे। अनप्रोडक्टिव का एक एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि प्रोडक्टिव का आपका एग्जाम्पल आपके दिमाग में होगा ही ऑब्वियसली। अनप्रोडक्टिव का एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कुछ चीजें जो हैं, कुछ माइनर चेंजेस जो हैं या कुछ माइनर थिंग्स जो हैं जो जिसके बारे में बात करनी है, जो कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कंपनी, या दे वांट टू टॉक अबाउट जस्ट अ टीम मीटिंग अबाउट समथिंग दैट दे वांट टू फॉलो अप इन द ऑफिस और फॉलो अप विद द प्रोजेक्ट, जो एक ईमेल के थ्रू बताया जा सकता था। लाइक समटाइम्स यू फील, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो आपको पता होगा कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग जब बुलाई जाती है और उसमें कुछ भी खास नहीं होता है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताई जाती है जो एक ईमेल के थ्रू ना समझाई जा सके, जिसका मतलब ये है कि दैट इज अनप्रोडक्टिव। वो टाइम जो आपने मीटिंग में वेस्ट किया, क्योंकि सिर्फ मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर मीटिंग 15 मिनट में खत्म हो गई, दैट मीन्स यू हैव ओनली यूटिलाइज 15 मिनट्स ऑफ दैट फॉर द मीटिंग। यू विल हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि मीटिंग का एजेंडा क्या है, क्या बात करना है, कई बार मैनेजर्स ये नहीं बताते हैं या टीम लीडर ये बात नहीं बताता है। तो जो टीम मेंबर्स हैं जिनको पता है कि 2 बजे मीटिंग होने वाली है, वो 1 बजे से खाली रखेंगे अपना दिमाग, ये सोच सोच कर वो परेशान रहेंगे कि आखिर किस चीज के बारे में मीटिंग करी जा रही है। अंडरस्टूड। सो टू नॉट वेस्ट दीज काइंड ऑफ टाइम, इफ अगर कोई रियल प्रॉब्लम है, जो रियल इशू है जिसके बारे में सबकी राय जानना जरूरी है, या फिर आपको लगता है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इस डिसीजन को लेने में, तो उस टाइम पे आप मीटिंग रखें एंड एटलीस्ट डिस्कस द एजेंडा विद दोज पीपल। जिस तरह आप मीटिंग बुला रहे हैं, ऑब्वियसली आप एक फॉर्मल नोटिस उन्हें देंगे, या तो आप ग्रुप में मैसेज करेंगे अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, या फिर आप उनको ईमेल करेंगे। तो जहां भी ये मीटिंग का टॉक हो रहा है, सिर्फ ये ना कहें कि 2 बजे आपकी मीटिंग है, आप उन्हें ये भी बताएं कि किस चीज के लिए मीटिंग है। एटलीस्ट इन वन सेंटेंस लेट देम नो दैट व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू टॉक अबाउट, यू वांट टू टॉक अबाउट इन दैट मीटिंग। This could help them minimize the time they take in thinking about the meeting and utilize the time instead and actually working on the task that they are doing। तो ये सारी चीजें जो हैं we will talk more further in this topic in the next video। I hope you understand the basics कि मीटिंग होता क्या है और प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मीटिंग में क्या अंतर है। तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स जो होती हैं उनको अवॉइड करने से ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि एज वी ऑलरेडी नो टाइम इज मनी, सो आपका मनी भी बचेगा, आपका रेवेन्यू भी बचेगा, आपका जो अच्छा खासा प्रॉफिट जो उसमें जा सकता था टाइम में, वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और प्रोडक्टिव मीटिंग भी जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्टिव मीटिंग का रीजन ही यही है कि जब आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करना होता है जहां पर सब लोगों की राय जानना जरूरी है, सब लोगों का डिस्कशन में मौजूद होना जरूरी है, तो प्रोडक्टिव मीटिंग इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स देम बीइंग इंक्लूडेड। जो मेंबर्स हैं उनको ऐसा लगता है, अगर आप, हो सकता है कि आपने डिसीजन खुद ले लिया है एंड दे वुड जस्ट अग्री इन द मीटिंग आप करेंगे तो सब कोई आपके साथ अग्री करेगा कि हाँ सर आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है। उसके बावजूद अगर आपने पूछा है, इसका मतलब कि जो टीम मेंबर्स हैं उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है दैट यस आवर ओपिनियंस हैव वैल्यू देयर, आर डिसीजन लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। वो डिसीजन अकेले टीम लीडर ने या मैनेजर ने नहीं लिया है, हमसे पूछा गया है, हमारी राय होने के साथ, हमारे ओपिनियन के साथ वो डिसीजन जो है फॉर्म हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड प्रोडक्टिव मीटिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑब्वियसली वेदर जो भी काम आप बदलते जा रहे हैं, सिर्फ काम के लिए ही नहीं, कई बार आपको कुछ ऐसी मीटिंग्स करनी होती है जो इंटरनल वर्किंग्स के रिलेटेड रहेंगी। तो जो भी है
प्रोडक्टिव मीटिंग हमेशा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होना जरूरी होता है. So that's all for today, and we'll meet in the next video and talk about how exactly can we make sure that we only do productive meetings and avoid the unproductive meetings in the future. Thank you.